नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक ये है कि कम से कम फीस में कोर्ट मैरिज कैसे किया जा सकता है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, काफ़ी दर्शक पूछते हैं, तो इसलिए मेरे कलीग कुश हैं जो इस बारे में सवाल पूछेंगे। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जी पूछिए, क्या सवाल है? सर, जब भी कपल तैयारी करता है ना कोर्ट मैरिज के लिए, तो पहला सवाल आता है कि यार खर्चा कितना आएगा और उस खर्चे को मैं अफोर्ड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तैयारी कब से करनी पड़ेगी उस खर्चे को लेकर। तो सर, इस बारे में जानना है मुझे आपसे कि असलियत में क्या खर्चा होता है, क्या कोर्ट फीस होता है, सरकारी खर्चा कितना होता है, एक वकील का खर्चा कितना होता है। ठीक है, तो उसमें क्लाइंट उलझा हुआ है कि सब खर्चा एक्चुअल में कितना होगा। मैं बता देता हूँ बिल्कुल ब्रेकअप के साथ। जी सर। अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कोर्ट में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे जो काम होता है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जो कोर्ट का फीस होता है, चाहे कोर्ट हो या नगर निगम हो, 500 से 2000 रुपये, बस 500 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी करोगे। हाँ, अगर आपकी मैरिज बहुत पहले हुई है और आप रजिस्ट्रेशन बहुत लेट से करवाने जा रहे हो, तब आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। अमूमन ये देखते हैं कि जब हम मैरिज करने जाते हैं, यानी मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो फीस जो है मोटे तौर से 25,000 से 30,000, 35,000, 40,000 तक जाता है। हालांकि कुछ सिटीज़ में कम भी होता है, 15,000, 20,000 के बीच में भी होता है। तो ये फीस ज़्यादा क्यों होता है? जब कोर्ट जो पैसा ले रही है 500 से 2000 तक ले रही है, तो ज़्यादा क्यों होता है? ऑब्वियस सवाल है, मन में आएगा। बिल्कुल। ज़्यादा होने के पीछे वजह यह है कि अब आपको उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करनी है। जैसे आपको अगर रिचुअल परफॉर्म करना है तो रिचुअल में अगर पंडित जी होंगे, पुरोहित होंगे, फिर वो आर्य समाज होगा, वहाँ पे मैरिज करने के लिए सामग्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको बुक कराना पड़ता है, उसकी रसीदें कटती है, तो एक फीस तो वहाँ पे लग जाता है। उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन आर्य समाज के लिए भी होता है और फिर कोर्ट के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो एक वो फीस हो गया। फिर जो वकील साहब करा रहे हैं उनका अपना फीस हो गया, जो पुरोहित ने शादी कराई है उनका अपना फीस हो गया। तो इस तरीके से मिला करके लगभग, अब बैंगलोर में जाएंगे तो 21,000 तो आर्य समाज का फीस होता है, 21,000 रसीद कटती है, उसके अलावा और फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस हिसाब से फीस वैरी करता है ना? ठीक है। तो ये रीजन है। और सर, अगर हम देखें कि तो आपको ये समझ में आ गया ना कि फीस लगता कैसे, ये समझ में आ ये गया? तो क्लियर हो गया सर। जी हाँ। अब सर, इसी के अंदर जो आपने बताया कि आर्य समाज है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन है, अब इसी फीस के, मुस्लिम है तो निकाह में सारी फॉर्मेलिटी होती है। करेक्ट। तो इसी चीज में सर अगर हम देखते हैं कि जो वकील साहब हैं उनका इसमें फीस कितना ले रहे हैं, ठीक है। अब यही सर फीस अगर हम देखते हैं तो अलग लोकेशन, जैसा आपने बताया कि अलग अलग होता है, लेकिन क्या एक कपल है जो हिंदू है या एक कपल है जो मुस्लिम है, उसके लिए बेस्ट और पर्टिकुलर एक जगह की उसमें कम खर्चा आ जाए, उसका वो जानना ही जाएगा। देखिए, दो चीज आपने इसमें पूछा है। एक आपने पूछा है कि वकील साहब की फीस कितनी होती है, और दूसरा आपने पूछा है कि कम से कम फीस में कम से कम। तो पहली बात ये होती है कि वकील साहब का फीस वेरी करता है। कहीं कहीं पे वकील साहब का फीस 5,000 हो सकता है, कहीं कहीं पे वकील साहब का फीस 4,000 हो सकता है। अलग अलग डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या है, तो उनकी अपनी फीस लगभग इतनी ही रहती है। अब आ जाइए दूसरे मुद्दे पे जो आप पूछ रहे हैं, कम से कम में कैसे हो जाता है। अब ये मैं पूछूंगा कि ये सवाल दिमाग में आता कैसे, क्योंकि जब कोई कपल मैरिज की इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी के दौरान हम पूछते हैं, जिससे भी बातचीत कर रहे हैं, कि सर क्या मेरी कोर्ट मैरिज हो जाएगी? तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ जी हो जाएगी। पूछेंगे फीस कितना लगेगा, तो 5,000 में आपकी हो जाएगा। कोई वही प्रोसेस कराने के लिए पूछेंगे कि कितने में हो जाएगा, तो 25,000 में होगा। तो ये 5,000 और 25,000 या 10,000 और 15,000, ये जो डिफरेंस होता है ना, उसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और तब लगता है यार मैं 5,000 वाला ही कर लूं और 5,000 वाला ही मेरे को करना चाहिए। आपको फर्क समझना पड़ेगा। वो फर्क ये होता है कि मान लीजिए आप मैरिज करने के लिए जाओगे, अगर एक ही पार्ट करा दिया जाए, केवल ये करवाना है कि मैं एक ऐसे आर्य समाज को चूज करूं जो कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता, आपकी शादी हुई नहीं हुई कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता, उसके ऊपर 10 केसेस लगे हुए हों, उसके सर्टिफिकेट को की वैल्यू इतनी ना हो, वहां पे कराऊंगा तो बहुत कम पैसे में हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि खाली उतना ही कराऊं, कोर्ट का कोई प्रोसेस ना करवाऊं, कोई डिक्लेरेशन एफिडेविट ना बनवाऊं, तो कम से कम पैसे में हो जाएगा।
मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपको लव मैरिज करना है जब जिसमें पेरेंट्स की सहमति नहीं है, तो क्या आप आधी अधूरी शादी करोगे या पूरी तरह से कंप्लीट सही तरीके से करोगे? ये कपल को जज करना है। सर बात सही है आपकी, लेकिन सर एक कपल को चाहिए सर्टिफिकेट। उसको सर्टिफिकेट 10 में मिल रहा है, 15 में मिल रहा है, या कौन सा सर्टिफिकेट? कोर्ट सर्टिफिकेट। नहीं, 10-15 में नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोर्ट का सर्टिफिकेट 10 में कैसे मिलेगा, 10 में कैसे मिलेगा? एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कपल आए, ठीक है, उनको हमें कम खर्चे में करवाना है। हमने आर्य समाज में मैरिज ही नहीं करवाया, अपने चैम्बर में फोटो खिंचवा दिया या कहीं पे खिंचवा दिया कि जयमाला पहनाया, फोटो खिंचवाया और वो फोटो लगा दिया, शादी ही नहीं कराई जी, ठीक है। अब जब शादी ही नहीं कराई, ठीक है, तो शादी वैलिड ही नहीं है। हम कोर्ट में तो केवल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कल को अगर मांग लिया जाएगा उनसे डॉक्यूमेंट्स कि आप अपने शादी का वीडियो दिखाओ, आप कब फेरे ले रहे थे वो दिखाओ, है ना, वो रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, आर्य समाज बताइए रजिस्टर्ड दिखाओ, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां पे जो सर्टिफिकेट आपको मिला भी है वो केवल कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसकी चेकिंग भी हो जाती है? बिल्कुल होती है। जैसे ही कंप्लेंट होगा ना, अगर कोई किसी भी साइड से अगर कंप्लेंट हो जाए, कोई पढ़े लिखे वकील के घर में करके तो कोई दिखाए ऐसा? जैसे ही आप करोगे वो आपकी बिल्कुल एक एक चीज छान मारेंगे और दिखा देंगे कि ये गलती है, आपकी शादी को इनवैलिड करा देंगे। इसी वजह से तो कई कपल गिरफ्तार हो गए। ओके। फ्रॉड की वजह से गिरफ्तार हुआ, जो वकील साहब कराए थे वो भी गिरफ्तार हुए। तो मुद्दा ये है कि कम फीस के लालच में अगर आप जाओगे तो आप पहले थोड़ा सा कमा लो। जरूरी थोड़ी है कि शादी अभी ही करनी जरूरी है कि 2 ही महीने में कर ले, 4 ही महीने में कर ले, लेकिन सही तरीके से तो करो। मार्केट में जाओगे, आपको आम खाने का मन है, सड़ा हुआ आम 50 रुपए किलो मिलेगा, बढ़िया आम 200 रुपए किलो मिलेगा। अब आप बोलोगे यार ये मेरे को, ये भी तो आम ही है। बिल्कुल, लेकिन सर बात सही है आपकी कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली बात थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्या कि रिकॉर्ड मेंटेन, मतलब ठीक है आर्य समाज कर रहा है, लेकिन एक क्लाइंट को उससे फायदा कैसे होगा? रिकॉर्ड मेंटेन से फायदा ये होता है कि जैसे हर आर्य समाज को कानूनी तौर से रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि जो भी शादी होगी उसकी रिकॉर्ड वो मेंटेन करेंगे, ठीक है, ताकि अगर 10 साल बाद भी पूछा जाए कि इस डेट इस तारीख में ये शादी हुई थी या नहीं हुई थी, तो उनके रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी चाहिए। इसके अलावा उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आर्य समाज के पास में होने चाहिए, तभी वो आर्य समाज कोर्ट में भी खड़े होकर के कह सकती है कि हाँ इनकी शादी मेरे पास में हुई थी। अगर मान लीजिए कि वो आर्य समाज ऐसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है और उससे जब पूछा जाएगा कि क्या आपने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, क्या आपने ये शादी कराई है, तो वो बोलेंगे हमने नहीं कराई है, तो इनवैलिड हो जाएगा मैरिज आपका। और इन्हीं सभी चीज़ों को अलाइन करने के लिए खर्चा इतना अमाउंट, लगभग एक्स अमाउंट आता है। यही अमाउंट लगता है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 2 रुपये महंगा हो तब भी आपको सही जगह से करना चाहिए। आप भले वेट कर लो थोड़ा, भले आपको थोड़ा पैसे में दिक्कत हो रही है तो आप दोस्त से थोड़ा फेवर ले लो, लेकिन आप सही जगह से ही करो। 5,000 केवल और केवल जो है शादीशुदा कहलाने के लिए जो है कि शादी हो गई और कहीं से भी कर लो, ये आपके लिए बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अगर हम देखें कि 2026 में जो कपल आने वाले हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, अभी कोर्ट मैरिज करना है, तो उसमें जो अमाउंट है, फीस है, जो भी है चीज़ें, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक लोकेशन ऐसा आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अभी वहाँ पर इतना खर्चा है, आप वहाँ से इजीली कर सकते हो, अगर जिनके लिए सर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी उन्हें सर कोर्ट मैरिज करना है, अभी उनको आगे की भी तैयारी करनी है, चीज़ें अलाइन करनी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं अभी वीडियो में कुछ नहीं बोल सकता। उसका कारण ये है कि सभी कपल के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं जी। वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और कॉल करके अगर मेरी टीम से बात करेंगे तो वो उनके सर्कमस्टांसेस को देख के गाइड कर सकते हैं कि आपके मैरिज को कहाँ से करा सकते हैं। जैसे गाजियाबाद से करना हो तो कम से कम फीस लगता है, लेकिन अगर वही आपको एक ही दिन में मैरिज करना है, जयपुर से करना है, ज़्यादा फीस लगते हैं। आपको भोपाल से अगर करना है तो वहाँ पर भी एक दिन में मैरिज हो सकता है, लेकिन वहाँ फीस लगता है। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा फीस लगता है, जालंधर में सबसे ज़्यादा फीस लगता है, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा फीस लगता है। तो मल्टीपल सिटीज़ में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको करना है तो आप टीम से बात करिए, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ओके सर, जी शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुक्रिया सर।